आज हम और इनोवेटिव भाई जी से कुछ और चीजें सीखेंगे। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आज के इस थर्ड डे के सेशन में। स्वागत है भाई जी आपका। Group that actually gave us immense pleasure that you have been participating, you have been involving yourself, you are putting energy to learn and to develop some PowerPoint design, PowerPoint slides. तो बहुत ही अच्छी बात है। और आगे चल के जो सेशंस बाकी है हमारे, आज को मिला के और 3 सेशन हम कवर करने वाले हैं। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली हम लोग जो ऑप्शंस या फीचर्स कवर करेंगे दैट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग फीचर्स, जो कि आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को एक वीडियो का रूप देने में और ऑडियंस के ऊपर में एक डीप इम्पैक्टफुल बहुत डीप इम्पैक्ट लाने में मदद करेगा। आज हम लोग नए नए कुछ फीचर्स सीखेंगे, लेकिन उसके पहले चैट बॉक्स में देख रहा हूँ कि अरुण भाई जी लिख रहे हैं, प्लीज रिपीट द ऑप्शन ऑफ सेव टू कलर एंड बॉर्डर क्रिएशन एंड ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन। भाई जी एक विशेष रिक्वेस्ट है कि अगर हम रिपीट करने चलें एवरी फीचर्स को, तो फिर हमारी जो नया कवरेज होना चाहिए दैट विल रिमेन एज पेंडिंग। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप उस वीडियो को दोबारा देख लें, 3 बार देख लें। ऑलरेडी यूट्यूब का जो रिकॉर्डिंग वीडियो है दैट हैज ऑलरेडी बीन शेयर्ड इन द ग्रुप। उसके बावजूद भी अगर डाउट आती है एंड यू नीड सम क्लैरिफिकेशन और आवर सपोर्ट, देन वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। तो हम रिपीटेशन में अभी नहीं जा रहे हैं, और प्रयास ये रहेगा कि अगर कंक्लूडिंग पार्ट में थोड़ी सी समय बच जाती है तो डेफिनेटली आपका रिक्वेस्ट को हम ऑनर करेंगे। जी, थैंक यू अरुण जी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर में चलता हूँ डे 3 का। जी, बिगनिंग टू मास्टरी। जस्ट फ्यू सेकेंड्स। आई थिंक द स्क्रीन इज विजिबल नाउ टू एवरीवन। कैन यू सी द स्क्रीन? कोई थोड़ा बताएं हमको। हाँ जी। Yes. Yes, bhai. ओके, वेरी गुड, थैंक यू सबेन। आज हम लोग डे 3 में पहुंच चुके हैं एंड टुडे इज 31 जुलाई। और 3 दिन में, तीसरे दिन में हम आज क्या क्या कवर करने वाले हैं उसका एक ओवरव्यू। आज हम लोग इंसर्ट ऑडियो एंड इंसर्ट वीडियो सीखेंगे। ऑडियो फाइल और वीडियो फाइल को पावर पॉइंट में कैसे इंसर्ट करेंगे सो दैट जब पावर पॉइंट शो चलता रहेगा तो उस समय भी ऑडियो भी प्ले होगा और वीडियो इंसर्टेड है तो वीडियो भी प्ले होगा। हाउ टू इंसर्ट द हाइपरलिंक, हाउ टू क्रिएट द बुलेट्स इन योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, डिफरेंट डिजाइन का बुलेट्स के बारे में सीखेंगे। एंड ऑल्सो विल स्टार्ट द एनिमेशन इफेक्ट्स, जिसमें प्रमुख रूप से आते हैं एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट, एटसेट्रा। बहुत सारे ऑप्शन है। आज ये पूरा कवरेज नहीं हो पाएगा जो सीरियल नंबर 5 में आप देख रहे हैं एनिमेशंस का। इसको आज स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे और फिर कल भी इसको कंटिन्यू करेंगे। बाकी ऊपर का जो 4 ऑप्शन है ये बहुत सिंपल है, बहुत इफेक्टिव है और जल्दी से भी हो जाएगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन है हाउ टू इंसर्ट द ऑडियो। यू कैन सी एट द टॉप लेवल, दिस इज द मेनू बार या टैब कहते हैं इसको। अभी इंसर्ट टैब जो हाईलाइटेड है, यू कैन सी द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑडियो। इंसर्ट टैब में आप यहाँ राइट साइड की तरफ देखेंगे तो एक ऑडियो का ऑप्शन आ रहा है। ये ऑडियो ऑप्शन के नीचे में फिर ऑडियो ऑन माई पीसी। ठीक है, मेरी पीसी में जो ऑडियो मेरे पास रेडीमेड फाइल है उसको इंसर्ट करने का ऑप्शन को मैंने हाईलाइट करके रखा है। अब इसको कैसे इंसर्ट करना है मैं डेमो करके आपको दिखाऊंगा। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर एक ऑडियो फाइल ऑलरेडी इंसर्टेड है और यहाँ पर मैं इसको प्ले कर रहा हूँ। अब पहले इफेक्ट देखिए, उसके बाद फिर हम प्रोसेस बताएंगे।
ये ऑडियो कुछ फॉल्टी है, चल नहीं रही है। मैं दूसरा एक ऑडियो इंसर्ट करके बताता हूँ आपको। ये वाला को डिलीट कर देता हूँ और आपको लाइव डेमो दिखाता हूँ। अब देखिए मेरी स्लाइड ओपन है और इंसर्ट ऑप्शन में हूँ मैं। इंसर्ट यहाँ पर ऑडियो ऑप्शन में जा रहा हूँ। ऑडियो ऑन माई पीसी को क्लिक किया। अब ऑडियो ऑन माई पीसी को क्लिक करने पर देखिए ये मेरे को ड्राइव कर रहा है। लैपटॉप मुझे पूछ रहा है कि कहाँ पर मैं इसको रखा हूँ, कौन सी फाइल को रन करूँ। मैं डेस्कटॉप में गया, डे 3 फोल्डर में मैंने रखा है पहले से। अब यहाँ देखिए ऑडियो बोल के यहाँ पर एक रखा हुआ है, इसको मैं इंसर्ट में क्लिक किया, फाइल सिलेक्ट किया, ऑडियो फाइल, कौन सा लोकेशन, डेस्कटॉप में और डे 3 का फोल्डर में फाइल सिलेक्टेड है, उसको मैं इंसर्ट कर। अब देखिए इंसर्ट करते ही ये एक आइकन यहाँ पर अपीयर हो गया। उसको मैं कहीं भी ड्रैग करके ले जा सकता हूँ, लेफ्ट साइड, राइट साइड, मिडिल, बटम, एनीवेयर एज पर योर कन्वीनियंस यू कैन ड्रैग इट। अगर अदर ऑब्जेक्ट्स है या टेक्स्ट मैटर है इन योर स्लाइड, then you can put it preferably in the corner point so that it will not obstruct the other contents in the slide. Now I am playing the slide. Going to full slideshow view. After slideshow it will play. Let us see. अब यहाँ पर ऑलरेडी है, इसको मैं यहाँ क्लिक किया। Now you can hear the music. Is it audible? Can you hear this audio music? No, भाई जी, it is not audible. अच्छा, मेरा तो यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर ना शेयरिंग के ऑप्शन में एक ऑप्शन आता है, स्क्रीन शेयर ऑप्शन में एक ऑप्शन आता है ऑडियो को भी सुनाने का। अच्छा, नो कर रहे हैं, गीतांजलि दीदी कह रही है नो। ठीक भाई है, जी ऑडियो ऑन चेक कर लीजिए आप शेयर स्क्रीन में, ऑडियो ऑन है। शेयर स्क्रीन में ऑडियो ऑन, लेफ्ट साइड में आता है थोड़ा ऑडियो ऑन का, जब हम वीडियो प्ले करते हैं तब आता है, ऑडियो में भी हाँ आता हाँ होगा। हाँ, यस। एडवांस शेयरिंग, वन पार्टिसिपेंट कैन शेयर एट ए टाइम, ऑल पार्टिसिपेंट्स। ये स्क्रीन शेयर ऑप्शन में तो नहीं आ रही है, लेकिन कहीं और आता है ये ऑडियो सेटिंग्स। स्क्रीन शेयर के बाद जब हम ऑडियो प्ले करते हैं हाँ, उस समय आती है लेफ्ट साइड में आइकन आती है जहाँ से स्टॉप स्टॉप शेयरिंग करते हैं उसके साथ में। अच्छा, रितेश जी लिख रहे हैं स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग एंड देन शेयर अगेन, दैट टाइम नो राइट साइड विद यस, no right side, on देन right side इट it will come. Okay, 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 let me try again. कोई बात नहीं, stop sharing जी। अब फिर से मैं शेयर कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर कुछ ऑप्शन आता है ऑडियो शेयरिंग का। हाँ, शेयर साउंड यहाँ है, यस एग्जैक्टली, ऑप्टिमाइज फॉर वीडियो क्लिप। ओके, शेयर। अब लेट अस सी whether it is working or not. Okay, let me go to the slideshow mode. Yes, I am playing the music now. Just tell me, people. यस ऑडिबल ऑडिबल। Okay, fine. So this is a very simple process in which you can insert any kind of audio file, and once the audio file is inserted in the slide, and you go to the screen sharing mode or online video, or in offline mode also, whenever you go to the slide center, as per the animations given. For example, if you have given the animation on click, then you need to click. If you have given the animation as after previous, then it will play after the previous. Let me show the demonstration. Now this audio file has been inserted. I am selecting this audio file. It is selected now. Come to the animation. Here on the top panel, you can see animation. Here you can see start on click. And if you pop it down, then you can see on click with previous and after previous. If I put it on click, शांति भाई जी,
ओम शांति। हेलो शांति भाई जी। भाई जी, अभी जो हम नया स्लाइड इंसर्ट करते हैं तो जी उसमें तो ऑडियो दिखाता है अटैचमेंट, उसमें से भी ले सकते हैं। क्या दीदी, समझ नहीं पाया मैं नया। नया स्लाइड जब हम लेते हैं तो उसमें बहुत सारा स्लाइड दिखाता है। तो एक स्लाइड में दिखाता है कि उसमें ऑडियो वीडियो सब अटैच कर सकते हैं। दीदी आपका वॉइस वो तो ब्रेक हो मैंने रही है। किया है। आपका वॉइस ब्रेक हो रही है, फिर भी मैं जितना समझ पाया, आप स्लाइड की बात कर रहे हैं या ऑडियो फाइल की बात कर रहे हैं? स्लाइड में ऑडियो फाइल का अटैचमेंट होता है। ठीक है, अटैचमेंट हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको ऑडियो फाइल इंसर्ट करने की तरीका बता रहा हूँ। ऑडियो फाइल इंसर्ट करने की प्रोसेस मैंने उसमें उसमें इंसर्ट करते हैं, उसमें ही इंसर्ट करते हैं और आता है। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैंने ओके। ऑडियो फाइल को इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद इसको मैं एनिमेशन इफेक्ट दे रहा हूँ, वेदर ऑन क्लिक और विथ प्रीवियस। विथ प्रीवियस का मतलब है दूसरा कुछ कंटेंट या इमेज है इस स्लाइड में, आपने वहां पर भी एनिमेशन दे रखा है, और उसके साथ साथ ये भी चलेगा साइमल्टेनियस। इसको कहते हैं विथ प्रीवियस। फिर आफ्टर प्रीवियस मतलब प्रीवियस कंटेंट के बाद में ये चलेगा। तो ये सारे ऑप्शन है, आप इसको एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। So this is about the audio insert process. Now coming to the video insert. Next option, insert video. Same insert मेनू में जाए, उसके बाद देखिए राइट साइड में यू कैन सी insert video. This is insert video. अब ये insert video में देखिए कई ऑप्शंस आते हैं। Insert video from this device, stock videos, online videos. तो स्टॉक वीडियोस का मतलब हमारे पास में कुछ स्टॉक स्पेसिफिक है, उसको ले सकते हैं। ऑनलाइन वीडियो का मतलब ये इंटरनेट से आप लेंगे। और दिस डिवाइस जो ऊपर वाला ऑप्शन है उसको मैं अभी क्लिक करके दिखाता हूँ कैसे इसको करना है। ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर हम एक वीडियो फाइल को इंसर्ट करके रखे हैं, पहले रन करके दिखाएंगे, उसके बाद फिर आपको डेमो बताएंगे। नाउ आई एम रनिंग द स्लाइड शो मोड। अब ये वीडियो पहले से ही इंसर्टेड है। छोटी सी वीडियो क्लिप है, 1 मिनट की शायद होगी ये। अब ये एक बार इंसर्ट हो गया तो जब ये स्लाइड शो पे जाएगी तो स्लाइड चलते ही ये वाली ऑटोमेटिकली रन होने लगेगी। अब मैं इसको डिलीट कर दिया, डिलीटेड। अब आपको फ्रेश इंसर्ट करके बता रहे हैं। इंसर्ट ऑप्शन में गया, अब राइट साइड में देखिए इंसर्ट के बाद वीडियो, वीडियो में क्लिक कर रहा हूं मैं, इंसर्ट वीडियो ऑप्शन। यहाँ पर देखिए दिस डिवाइस में क्लिक किया। अब देखिए डेस्कटॉप, यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूं मैं डेस्कटॉप, लेफ्ट साइड में डे 3 को डबल क्लिक किया तो उसके अंदर में देखिए एक वीडियो है। ये छोटी सी वीडियो है 1.2 मिनट्स का। अब ये वीडियो को मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट। अब देखिए वही वीडियो इधर आ गई। अब मैं उसको रन करके भी दिखाता हूँ। सॉरी, अब इसको स्लाइड सपोर्ट पे मोड पे ले लिया। ठीक है, यह है इंसर्ट वीडियो का प्रोसेस। अब नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं, इंसर्ट हाइपरलिंक। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फेनोमेनन है कि आप जो कंटेंट है, स्लाइड की कंटेंट है, उसमें चाहे टेक्स्ट हो चाहे इमेज हो, आप उसमें हाइपरलिंक इंसर्ट करेंगे, यानी एक इंटरनेट की लिंक इंसर्ट करेंगे, तो उस लिंक से संबंधित जो रेस्पेक्टिव वीडियो फाइल या ऑडियो फाइल होगी वो रन होगा।
या तो दूसरी कोई पीडीएफ फाइल होगी, एनी अदर काइंड ऑफ फाइल जिसको आप इंटरलिंक करेंगे, वो इंटरलिंक फाइल रन होगी। अब ये आती कहाँ पर है, इसका लोकेशन पहले देख लें। इंसर्ट हाइपरलिंक, मेनू बार में जाएंगे, इंसर्ट मेनू में देखेंगे जो हाईलाइटेड है, एनसर्कल्ड है, रेड सर्कल में हाईलाइटेड है। उसके बाद फिर देखिए लिंक, ये वाली जो जंजीर जैसे दिख रही है, उसके साथ में नीचे में है लिंक्स, ये है उसका लोकेशन। अब हम इसको डेमो करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर इंसर्ट हाइपरलिंक का डेमो है, और हमारी टॉपिक सपोज फॉर एग्जांपल मैंने लिया होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम्स, ये एक उदाहरण के लिए लिया गया है। और ये जो होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम है, इसमें देखिए आयुर्वेद है, योगा एंड मेडिटेशन है, नेचुरोपैथी है, यूनानी है, सिद्धा है, होम्योपैथी है, एटसेट्रा। ये सारे बुलेटेड पॉइंट्स में हमने 1 2 3 4 5 6 एरियाज को रखा, 6 डोमेन्स को रखा। लेकिन यहाँ हम मार्क कर सकते हैं मेडिटेशन के पास में जब मैं कर्सर को लेता हूँ, ये एक हाइपरलिंक दिखाता है, यानी एक फिंगर का सिंबल दिखाता है। इट इज ऑलरेडी हाइपरलिंक्ड। यहाँ मैं क्लिक करूंगा तो यू सी व्हाट इज हैपनिंग। जस्ट आई एम क्लिकिंग हियर मेडिटेशन। इट्स टेकिंग टाइम। मैं दोबारा इसको डेमो करके दिखाता हूँ। अब मैं रिमूव हाइपरलिंक कर देता हूँ, फिर फ्रेश इंसर्ट करके बता। हाँ, अभी रेस्पॉन्ड किया। थोड़ी सी स्लो है बिकॉज ऑफ इंटरनेट। यूट्यूब का वीडियो है ये, थोड़ा सा कनेक्ट करने में टाइम लग रहा है। ये देखिए, इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये प्रेयर की लिंक है। आप ये ऊपर में देखिए जो एड्रेस बार है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज द एड्रेस बार। हाइपरलिंक ऑप्शन इज नॉट एक्सेसिबल, बिना बहन बोल रही है, हाईलाइटेड। ठीक है, मैं डेमो करके बताते हैं बहन जी। जस्ट वेट, आई विल शो द लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हियर। अब थोड़ा सा इंटरनेट स्लो होने के कारण ये डिले हो रहा है। कैन यू म्यूजिक नाउ? आवाज पहुंच रही है क्या? यस। ओके फाइन। अब मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, पॉज किया, म्यूजिक को मैंने पॉज कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से देखिए मैं सबसे पहले तो हाइपरलिंक को हटा ही देता हूँ जस्ट फॉर डेमो पर्पस। ये पॉइंट को ही मैं हटा देता हूँ, योगा एंड मेडिटेशन। ठीक है, इसको हटा दिया, डिलीट कर दिया। अब उसको मैं नीचे ले लिया, मेडिटेशन और योगा। अब आपके सामने मैं जस्ट एक नया पॉइंट टाइप किया, और इस लाइन को मैं सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद देखिए इंसर्ट ऑप्शन में जा रहा हूँ, और यहाँ लिंक आ रही है, लिंक। अब ये लिंक में मैं वही लिंक को ले रहा हूँ। कौन सी लिंक? ये वाली लिंक। इतनी शक्ति हमें देना दाता। ये वाली लिंक को मैं सिलेक्ट किया, कॉपी किया, और यहाँ पर पेस्ट किया। कहाँ पर? ये लिंक में इंसर्ट किया। जैसे ही मैं लिंक में क्लिक करता हूँ, तो ये बाय डिफॉल्ट वही लिंक को दिखाता है, क्योंकि ऑलरेडी कॉपी है, कॉपी कर लिया। अब देखिए यहाँ पर भी ये अंडरलाइन हो गया, इसका कलर भी थोड़ी सी डिफरेंट हो गई। This is a confirmation, or this is an indication that hyperlink has been inserted here successfully. Now I am going to slideshow mode. This is now in slideshow mode.
Now you see whenever the cursor is brought here, just on the bulleted point, it is showing the hyperlink. I am clicking here now. Just see what is happening. See. Now the video has opened. इतनी शक्ति हमें देना दाता. Right? About how to insert the hyperlink. हम दूसरा एक वीडियो भी करके दिखाएंगे. दूसरा एक वीडियो भी आपको इंसर्ट करके दिखाएंगे. अभी ये वाला को बंद कर देते हैं. ये वाला वीडियो बंद. इतनी शक्ति हमें देना, ये भी बंद. हाँ, मैक का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा अलग है. आप उसको ट्राई कर लीजिएगा, एक्सप्लोर कर लीजिएगा. एंड आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन मैक ऑल्सो. अभी हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर इसको ये डिलीट मार देते हैं. ये वाला जो बॉक्स है इसको डिलीट कर दिया. इसको मैं चेंज कर देता हूँ. इसको लिख रहा हूँ डेमोस्ट्रेशन, क्योंकि मैं डेमोस्ट्रेशन करने जा रहा हूँ हाउ टू इंसर्ट द हाइपरलिंक. ठीक है. अब मुझे क्या लेनी है, यहाँ पर एक अलग सा वीडियो है. देखिए, ये वीडियो लिंक को मैं सिलेक्ट किया और कॉपी किया, कंट्रोल-C. ये लिंक की लास्ट में देखिए XUXO है, ये वाली जो लिंक है. अब इसको मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर इंसर्ट कर रहा हूँ. कैसे इंसर्ट करूंगा? दिस वर्ड वाज सिलेक्टेड. डबल क्लिक करने से सिलेक्ट होता है. देन आई सिलेक्टेड द लिंक. लिंक ऑप्शन में यहाँ पर देखिए एड्रेस में यहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है और उस जगह पे मैंने कंट्रोल-V किया, यानी पेस्ट कर दिया. वही लिंक आया, XUXO लास्ट को है, और मैं ओके कर दिया और यहाँ इंसर्ट हो गया. अब इसको मैं स्लाइड सपोर्ट मोड पे ले लेता हूँ और यहाँ देखिए उंगली का सिंबल आ रही है. नाउ आई एम क्लिकिंग हियर जस्ट टू रन द वीडियो. The hyperlink is connected to the video. Now you see. It's opening now. Our hand position, then reverse. कोई तो पूरा 180 डिग्री रोटेशन भी मार दे रहे हैं. हाँ, इसको हम लोग कहते हैं ललित नृत्य, हिंदी में. अंग्रेजी में कहते हैं डिवोशनल डांस. ये कोई ट्रेनिंग सेशन की जस्ट टू रिलैक्स योर बॉडी एंड माइंड एक्टिविटीज एंड कम टू ए एक्टिव पोजीशन. सभी रिलैक्स है, कोई टेंशन तो नहीं है. ठीक है. अब हाथ को नीचे कर लीजिए, थोड़ा स्माइल कर लीजिए, मुस्कुरा लीजिए. कैन वी टेक ऑनलाइन लिंक और ओनली फ्रॉम? थोड़ा सा हम हंसेंगे. हंसने से क्या होता है, अंदर की एनर्जी थोड़ा डेवलप हो जाती है. बिना मैं थोड़ा सा सैंपल दिखा रहा हूं. लिंक ये तो पेशी का डेमो हमने दिखाया. आप ऑनलाइन लिंक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. तो ये है हाउ टू इंसर्ट द हाइपरलिंक. नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं, हाउ टू क्रिएट द बुलेटेड पॉइंट्स. अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे बुलेटेड पॉइंट्स एग्जाम्पल के रूप में हमने ले रखा है. टाइप्स ऑफ पोल्यूशन: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, रेडियोएक्टिव पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, एक्सेट्रा. एंड यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस वर्ड्स इस तरह का एक डिजाइन है, बटन है, जिसको हम बुलेट्स कहते हैं. और ये बुलेट्स ऑलरेडी पहले से बना हुआ. नाउ लेट अस चेंज द बुलेट डिजाइन. बुलेट कहाँ पर बदलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो टू द होम टैब. दिस इज होम टैब. कुसुम बहन, फोन में इसको कैसे करना पूछ रहे हैं. आपके पास क्या स्मार्टफोन है? स्मार्टफोन पे शायद ये सारे फीचर्स उपलब्ध नहीं होंगे, तो इसलिए इधर आप लैपटॉप यूज करें या तो डेस्कटॉप यूज करें. देन ओनली यू विल गेट ऑल द फीचर्स. स्मार्टफोन पे ये सारे फीचर्स नहीं आते हैं, लिमिटेड फीचर्स आते हैं. दैट इज आल्सो नॉट मच कन्वीनियंट टू ऑपरेट. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर मैं होम ऑप्शन में, होम टैब में गया. होम टैब में जाने के बाद ये देखिए बुलेट्स का कई ऑप्शंस दिखाते हैं. ये बुलेटेड ऑप्शन है. यहाँ पर देखिए मैं क्लिक किया और कितने सारे डिजाइन दिखा रहे हैं. ये देखिए एक डिजाइन है,
ये एक डिजाइन है। जैसे मैं कर्सर लेता हूँ तो आप नीचे की जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स की बुलेट भी बदल रहा है, सिंबल भी बदल रहा है। यहाँ देखिए ये भी बदल रहा है। टिक मार्क में लिया तो टिक मार्क हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये ट्रायंगुलर है, ये भी आ रहा है। ये एक राउंड सर्कल है, ये भी आ रहा है। अब यहाँ देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ बुलेट्स एंड नंबरिंग। यहाँ पर मुझे और एडिशनल फीचर्स भी देखने मिल रहा। क्या है? ये सब पहले से बना बनाया है। अगर आप नॉन में क्लिक करते हैं तो ये सारे बुलेट्स चले जाएंगे। देखिए नॉन कर दिया, ओके कर दिया, तो देखिए सारे बुलेट्स चले गए। अब आप इसको सिलेक्टेड में रख के इसको 1 2 3 ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ भी आपको ऑप्शंस मिलेगा। कितने सारे डिजाइन है, पॉइंट के साथ, ब्रैकेट के साथ। ये ऑप्शन है 1 2 3 रोमन, ये है कैपिटल है, स्मॉल है, जो आप करना चाहे करें। यहाँ पर देखिए जो सिंबल है, सिंबल में मैं बता रहा था कि बुलेट्स एंड नंबरिंग, यहाँ पर पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मैं कस्टमाइज ऑप्शन में जा रहा हूँ। कस्टमाइज में देखिए ये सारे सिंबल है, स्पेशल सिंबल है, कैरेक्टर्स है। उदाहरण के लिए मैं मान लीजिए इसको लिया, ठीक है, ये जो ताश के पत्ते खेलते हैं इसको लिया, ओके कर दिया, मतलब वो सिलेक्टेड हो गया। ये वाला देखिए सिलेक्ट हो गया। अब उसका कलर भी मैं रेड रखा, यहाँ रेड कलर सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। ना योशी द बुलेट्स हैव बीन चेंज्ड। जो सिंबल हमने चूज किया वो ये फ्लावरिश टाइप का है। दिस अपीयर्स टू बी समथिंग डिफरेंट। ठीक है, तो ये है इन बुलेट को इंसर्ट करना। दिस इज यूज्ड जस्ट फॉर गिविंग एन ऑर्नामेंटल लुक टू योर कंटेंट। तो आप सीरियल नंबर 1 2 3 4 दे सकते हैं, एबीसीडी दे सकते हैं, कैपिटल एबीसीडी, स्मॉल एस एबीसीडी, आई डबल आई ट्रिपल आई, इस तरह का रोमन कैरेक्टर्स भी दे सकते हैं और इस तरह का सिंबल्स भी दे सकते हैं। दिस इज अबाउट द बुलेट्स। अब आगे चलते हैं। बुलेट्स के बाद में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फीचर आने वाला है अभी। दिस इज अबाउट एनिमेशंस। अब ये एनिमेशंस जो है ये एक बहुत अनलिमिटेड सागर की तरह है, जस्ट लाइक एन ओशन यू कैन सी। समंदर की तरह है, इतने सारे फीचर्स है। पहले इसका लोकेशन देखते हैं कहाँ से आती है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो टू एनिमेशन। ये जो ऊपर वाला पैनल है, ये जो टैब है एनिमेशन टैब, इसको सिलेक्ट किया मैंने। यहाँ क्लिक करने पर मुझे यहाँ देखिए आर्ट एनिमेशन का ऑप्शन दिख रहा है। उसके नीचे में देखिए इतने सारे इफेक्ट्स है, एंट्रांस है, एम्फासिस है, उसके नीचे में और सारे आएंगे, वो भी हम देखेंगे अभी। अब एक डेमो करके देखते हैं कि एंट्रांस का ऑप्शन कैसे आता है। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने एक गुलाब का फूल रखा है, जानबूझ के रखा है जस्ट टू मेक द डेमोन्स्ट्रेशन। एनिमेशन विथ एंट्रांस इफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये गुलाब को सिलेक्ट किया, एनिमेशन ऊपर में जो देखिए एनिमेशन में क्लिक किया। एनिमेशन में क्लिक करने पर यहाँ देखिए आर्ट एनिमेशन का ऑप्शन आ रहा है। आर्ट एनिमेशन को क्लिक करूं तो नीचे में देखिए एंट्रांस, एम्फासिस, फिर और नीचे स्क्रॉल डाउन करूं तो एग्जिट, और स्क्रॉल डाउन करूं तो मोशन पाथ, और नीचे में देखिए कस्टम पाथ। वही मोशन पाथ के अंदर में ये एक ऑप्शन है। तो कुल मिलाकर आपको 4 ऐसे एनिमेशन इफेक्ट मिलता है जो कि ब्रॉड हेडिंग है। एंट्रेंस इफेक्ट्स, मोर एम्फेसिस इफेक्ट्स, मोर एग्जिट इफेक्ट्स, मोर मोशन पाथ्स। तो सारे चीजों को डेमोन्स्ट्रेशन करने में तो काफी टाइम लग जाएगा। ये 1 बाय 1 आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें काफी समय लगता है। हम तो 20 साल से ही काम कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा बहुत जानकारी हो गई है। लेकिन नए लोग जो है, बिगनर्स है या न्यू लर्नर्स है, उनके लिए थोड़ी सी टाइम लगती है। तो एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्रांस में चलते हैं। अब एंट्रांस में मैंने फॉर एग्जाम्पल व्हील को सिलेक्ट किया। यहाँ देखिए व्हील का ऑप्शन। अब व्हील को क्लिक किया। अब देखिए व्हील की तरह यानी चक्र की तरह ये गुलाब फूल अपीयर कर रहा है। मतलब ये स्लाइड में इस गुलाब का एंट्री एक चक्र की तरह होगा। अब इसको मैं सिलेक्ट में रखा, एनिमेशन पेन में गया, देखिए ऊपर में एनिमेशन पेन। एनिमेशन पेन को क्लिक करूं तो राइट साइड में एनिमेशन पेन दिखाएगा और उसमें उसको एडिट करने का ऑप्शन भी देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू लुक एट द टॉप, इट इज शोइंग स्टार्ट ऑन क्लिक। अगर मुझे क्लिक करने के साथ ही ये लाना है देन ये क्लिक ऑप्शन रहेगा, अदरवाइज मैं यहाँ कर सकता हूँ विथ प्रीवियस या आफ्टर प्रीवियस, जो मैंने पहले आपको बताया। आप इसको एक एक करके देखते रहना कि ऑन क्लिक में क्या इफेक्ट आ रहा है, विथ प्रीवियस में क्या क्या इफेक्ट आ रहा है, आफ्टर प्रीवियस में क्या इफेक्ट। अभी मैं इसको ऑन क्लिक में रखा था, अभी आफ्टर प्रीवियस कर दिया। अब यहाँ देखिए उसका एनिमेशन इफेक्ट, ये एनिमेशन पैनल
ये देखिए दिखा रहा है एनिमेशन पेन, और ये है एनिमेशन इफेक्ट। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ दिखा रहा है इफेक्ट ऑप्शंस। इफेक्ट ऑप्शंस में देखिए 1 स्पोक, अभी मैं इसको 4 स्पोक कर देता हूँ। 4 स्पोक। टाइमिंग पूछ रहा है कि कितना स्पीड में आएगा, ड्यूरेशन, ये जो 4 स्पोक में ओपन होगा 2 सेकेंड्स यानी मीडियम स्पीड, और यहाँ पर देखिए 1 सेकेंड यानी फास्टर, और 0.5 सेकेंड कर दूं तो वेरी फास्ट होगा। तो मैं इसको 1 सेकेंड कर देता हूँ, फास्ट होगा। बाकी अगर इसको रिपीट करनी है तो आप यहाँ पर 2 बार रिपीट करनी है, 3 बार करनी है, 4 बार करनी है, until नेक्स्ट क्लिक करनी है, until एंड ऑफ स्लाइड करनी है। अभी हम सिंप्लिसिटी के लिए नॉन में रखते हैं और ओके कर देते हैं। अब मैं इसको स्लाइड शो मोड पे ले जाता हूँ। आप देखिए क्या इफेक्ट आ रहा है। देखिए 4 स्पोक में ये गुलाब फूल ओपन हो रहा है और अपने आप ओपन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने आफ्टर प्रीवियस रखा था। अब मैं इसको अनक्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर उसको 8 स्पोक कर देता हूँ। इफेक्ट ऑप्शंस, स्पोक का संख्या में 8 कर देता हूँ और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मोड में आएगा, और ओके कर दिया। अब देखिए स्लाइड शो में जा रहा हूँ, वही चीज अभी अपने आप नहीं आ रहा है, मुझे क्लिक करने पर ही वो आएगा। मैं क्लिक किया अभी, अब देखिए अपीयर हुआ और 8 स्पोक में आ रहा है। देखिए ये एक इंटरेस्टिंग फीचर है ऑडियंस का अटेंशन होल्ड करके रखने के लिए। अब इसको स्लो मोशन में लाना चाहूँ तो पिक्चर को सिलेक्ट किया, यहाँ एनिमेशन इफेक्ट में गया। अब देखिए टाइमिंग, टाइमिंग में देखिए फास्ट जो था उसको मैं 3 सेकेंड स्लो कर देता हूँ, 3 सेकेंड स्लो। अब ओके किया, अब देखिए उसका इफेक्ट कैसा है। देखा, इज इट क्लियर? अब ये है एंट्रांस इफेक्ट। इसी तरह से एंट्रांस इफेक्ट के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये देखिए आर्ट एनिमेशन, एंट्रांस में मैं एक दूसरा चीज ले रहा हूँ। व्हील को मैं डिलीट कर देता हूँ अभी, ये वाला व्हील का ऑप्शन है, उसको डिलीट कर दिया, चला गया। ओके, कुसुम जी कह रहे हैं क्लियर, ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू बेन जी। मैं पिक्चर को फिर से सिलेक्ट किया, अब एक नया एनिमेशन इफेक्ट दे रहा हूँ, आर्ट एनिमेशन। अब इसको ग्रो एंड टर्न करता हूँ, या तो फिर बाउंस इफेक्ट देता हूँ, आपको समझने में आसान होगा। बाउंस, बाउंस क्लिक किया, देखिए बाउंस हो क्या रहा है। अब यहाँ ऑन क्लिक है, ऑन क्लिक रहने दे। ड्यूरेशन कितना है, डिले कितना है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम ये एनिमेशन इफेक्ट में जा रहा है। इफेक्ट ऑप्शंस और टाइमिंग में हम जा रहे हैं 2 सेकेंड यानी मीडियम, और रिपीट हम करते हैं 3 बार, या हाँ 3 बार कर देते हैं। ओके कर दिया। अब देखिए मैं इसको स्लाइड शो में ले रहा हूँ। अब क्लिक किया, क्योंकि हमने एनिमेशन इफेक्ट किया है ऑन क्लिक, तो क्लिक किया, एक बार आया, ये दूसरी बार आ रही है और तीसरी बार आ रही है, ये 3 बार बाउंसिंग इफेक्ट के साथ आ रही है। एक बार क्लिक करने पर वो 3 बार कमांड को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये है एनिमेशन इफेक्ट देने का। ओके सपना दीदी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, नाइस एंड क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट ऑप्शन अभी हम जा रहे हैं एंट्रेंस इफेक्ट के बाद, ये है एम्फासिस इफेक्ट्स। यहाँ पर एक स्नेक हमने लिया है जस्ट फॉर डेमो पर्पस, तो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, बड़ा सांप देखने से आप लोगों को डर लगेगा, ये बच्चा सांप है, ठीक है, अभी डरने की कोई बात नहीं जी। अब ये सांप को हम इफेक्ट तो देंगे लेकिन एंट्रांस इफेक्ट नहीं, इट इज ऑलरेडी देयर। या तो इसी को हम एंट्रांस और एम्फासिस दोनों इफेक्ट दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं देखिए, मैं ड्रैग करके इसको लेफ्ट साइड में ले जा, ठीक है, पूरा स्क्रीन के बाहर की तरफ ले लिया, पूरा आउटसाइड द ग्राउंड। जो हमारा वर्क प्लेस है, स्लाइड की जो सरफेस है, उस सरफेस से पूरा बाहर करके किनारे में छोड़ा। अब देखिए मैं आर्ट एनिमेशन कर रहा हूँ, एंट्रांस में जा रहा हूँ। एंट्रांस में देखिए फ्लाई इन, सेव, विल, ग्रो एंड टर्न, ये है फ्लाई इन,
ठीक है, मैंने फ्लाई इन किया। फ्लाई इन का ऑप्शन यहाँ ऑन क्लिक रखा हूँ। यहाँ पर देखिए फ्लाई इन को इफेक्ट ऑप्शन में गया और ये पूछ रहा है कि फ्लाई इन बाउंस एंड टाइमिंग वेरी फास्ट, इसको स्लो कर देता हूँ मीडियम, ताकि देखने में पिकअप करने में अच्छा रहेगा, इजी रहेगा। और इसको ओके कर दिया। अब हमारी एंट्रांस इफेक्ट हो गया। अब एंट्रांस इफेक्ट के साथ इसको थोड़ा सा अच्छे इसका फेस को दिखा के रख, ताकि देखने में इजी रहे। अब ये पिक्चर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, एंट्रांस इफेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। अब मैं आड एनिमेशन कर रहा हूँ और इसको एम्फासिस कर रहा हूँ। एम्फासिस मतलब उसके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण एक्टिविटी, विशेष रूप से, विशिष्ट रूप से इसके ऊपर कुछ हलचल करने वाला हूँ। क्या है, अगर मैं इसको ट्रांसपेरेंसी, स्पिन, ग्रो, सिंक, डिसैचुरेट, ग्रो सिंक करता हूँ, छोटा बड़ा होगा, ठीक है। और इसको ऑन क्लिक नहीं करके आफ्टर आफ्टर प्रीवियस कर देता हूँ। और ये वाला को कर देता हूँ इफेक्ट ऑप्शंस, इसमें टाइमिंग कर देता हूँ मीडियम। ठीक है, ऑलरेडी मीडियम में है, ओके कर दिया। ठीक है, अब एम्फासिस इफेक्ट को और एक दे रहा हूँ, एम्फासिस और मोशन पाथ। ये देखिए लास्ट वाला ऑप्शन मोशन पाथ। ये मोशन पाथ में मैं क्लिक किया तो इतने सारे ऑप्शंस दिखा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये जो स्नेक है दिस शुड मूव फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड ऑफ द स्लाइड। अब देखिए लेफ्ट टू राइट बोल के कहीं ऑप्शन होगी यहाँ पर। ये है टुवर्ड्स लेफ्ट, ये है देखिए राइट, यहाँ लिखा राइट। मैं राइट कर दिया और ओके कर दिया। और इसको ऑन क्लिक की जगह में आफ्टर प्रीवियस कर दिया। अब मैं 3 इफेक्ट अभी तक दिया हूँ। फर्स्ट इफेक्ट है एंट्रांस, सेकंड इफेक्ट है एम्फासिस और थर्ड इफेक्ट है मोशन पाथ। अब देखिए मोशन पाथ के देने के कारण ये देखिए उसका एक शैडो इमेज भी दिखा रहा है। अब मैं स्लाइड शो में जा रहा हूँ। अब क्लिक ऑप्शन में दिया था मैंने, ऑन क्लिक आएगा। अब मैं क्लिक किया, अब देखिए स्नेक का फेस दिख रहा है। और मोशन इफेक्ट हमने दिया था, इसलिए मोशन में इतना आया। अब उसको हम और आगे ड्रा करना चाहेंगे तो आगे के लिए हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना पड़ेगा। मैं थोड़ा इसको स्क्रीन के बाजू में ले आया, लेफ्ट साइड में। अब ये मोशन पाथ देखिए, इसको मैं खींच के आगे बढ़ा देता हूँ। ये देखिए मोशन पाथ को खींच के आगे बढ़ा दिया, मतलब उसके पाथ को और लंबा कर दिया मैंने। अब देखिए ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। क्लिक किया, ये अपीयर हुआ नीचे से। अब देखिए मोशन पाथ आगे बढ़ रहा है, इतना तक आगे बढ़ गया। अगर मैं इसको स्क्रीन से पूरा बाहर की ओर ले जाऊं खींच के, जितना हो सके, ये देखिए सांप को और बड़ा कर दिया। और मोशन पाथ जो है इसको भी मैंने खींच के लंबा कर दिया। अब देखिए मोशन इफेक्ट कैसा आ रहा है। एंट्रेंस में हमने दिया था नीचे से एंटर करेगा, उसके बाद देखिए ग्रो श्रिंक हो गया, उसके बाद मूवमेंट के लिए देखिए आगे बढ़ रहा। अब इसको हम छोटा कर देते हैं और इसको आगे की ओर खींच लेते हैं। ये थोड़ा सा मिस हो रहा है, रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। हाँ इतना तक ये मूव हो रहा है, उससे आगे नहीं जा रहा है। हाँ अभी शायद हो जाएगा। हाँ ये मोशन पाथ ड्रॉ हो गया, देखिए पूरी स्क्रीन की लंबी लाइन खींच गई। अब देखिए इसको मैं एनिमेशन इफेक्ट में दिखा, ये है अपीयरेंस और ग्रो श्रिंक। अब देखिए स्क्रीन से बाहर चला गया। इसको स्लो मोशन कर देंगे तो और स्लोली जाते हुए दिखाई पड़ेगा। इफेक्ट ऑप्शंस, टाइमिंग, इसको वेरी स्लो या तो एक्सट्रीमली स्लो कर देता हूँ, 20 सेकेंड्स तक। ओके कर दिया। अब देखिए आफ्टर प्रीवियस का कमांड दिया हुआ है, देखिए वेरी वेरी स्लोली सांप मूव कर रहा है, वेरी स्लो वेरी स्लो। ऐसे लग रहा है जैसे सांप चलते हुए जा रहा है, स्क्रीन के बाहर तरफ चला गया। ठीक है,
ये है एम्फासिस का इफेक्ट। अब नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं एग्जिट इफेक्ट। यहाँ पर और एक नया ऑब्जेक्ट मैंने रखा, चिड़िया रखा। अब ये इसमें एंट्रांस या एम्फासिस वगैरह कुछ नहीं है, प्लेन ऑब्जेक्ट है। इसको हम आर्ट एनिमेशन कर रहे हैं और सीधा एग्जिट इफेक्ट में जा रहे हैं। मोर एग्जिट इफेक्ट्स देखिए, एग्जिट इफेक्ट में गया और यहाँ पर देखिए कौन सी ऑप्शन को हम चुनेंगे। स्ट्रिप्स, मान लीजिए मैं व्हील ऑप्शन चुन रहा हूँ, या तो डिजॉल्व आउट कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो डायमंड कर रहा हूँ। डायमंड शेप में वो एग्जिट होगा। डायमंड कर दिया, ओके कर दिया, और यहाँ ऑन क्लिक रखा हुआ है। और यहाँ स्पीड को थोड़ा स्लो कर देता हूँ, देख के समझने में आसान होगा। टाइमिंग 2 सेकेंड्स, एक्सट्रीमली स्लो, ओके। और पिक्चर को मैं थोड़ा बड़ा साइज कर देता हूँ ताकि आप विजुअलाइज कर पाएंगे। ये देखिए मैंने स्क्रीन स्लाइड शेयर किया, स्लाइड शो किया। अब स्लो इफेक्ट दिया हुआ है, देखिए वो डायमंड शेप में डिसॉल्व हो रहा है, मतलब स्क्रीन से वो ऑब्जेक्ट डिसअपियर हो रहा है और इसी स्टाइल से हो रहा है। स्लो मोशन दिया हुआ है इसलिए हो रहा है। अब एक ही पिक्चर में हो गया, ये डिसअपियर हो गया। अब एक ही पिक्चर में हम मल्टीपल इफेक्ट्स भी दे सकते हैं। जैसे ये कबूतर है, इसको हमने एग्जिट ऑप्शन दिया, एक ऑलरेडी इफेक्ट दिया हुआ है, अब हम इसको रीअपियर कराएंगे। ठीक है, मैं इसको लेफ्ट साइड में ले जाता हूँ और इसका एक डुप्लीकेट इमेज भी बना लेता हूँ। दूसरी इमेज हो गई। इसको मैं रोटेट करके फेस को उसके तरफ कर देता हूँ। ठीक है, 2 कबूतर बन गए। अब ये डिसअपियर होगा, पहला वाला जिसमें ऑलरेडी एनिमेशन दिया हुआ है, और सेकंड वाले का जो एनिमेशन है उसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि कॉपी पेस्ट किया। अब इसमें मैं नया इफेक्ट दे रहा हूँ सेकंड वाले को। पिक्चर सिलेक्टेड है, एनिमेशन है, हार्ड एनिमेशन और एग्जिट इफेक्ट्स, जो पिंक कलर की स्टार है, एग्जिट इफेक्ट्स। एग्जिट इफेक्ट्स में यहाँ पर मैं दे रहा हूँ फ्लाई आउट। ठीक है, ये है फ्लाई आउट। अब ये उड़ती हुई पंछी चली जाएगी, किस तरफ कैसे जाएगी उसका भी इफेक्ट हम डिसाइड कर सकते हैं। इसको मैं छोटा कर देता हूँ इस तरफ में, और ये भी आफ्टर प्रीवियस होगा। पहले वाला ये वाला पिक्चर जो था ये ऑन क्लिक है, और सेकंड वाली छोटी सी चिड़िया जो है ये आफ्टर प्रीवियस कर दिया, मतलब फर्स्ट एनिमेशन इफेक्ट के बाद में सेकंड एनिमेशन इफेक्ट ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा। अब देखिए कैसा हो रहा है। इसको मैं थोड़ा सा स्लो मोशन दे देता हूँ। इफेक्ट, टाइमिंग, वेरी फास्ट ऑप्शन है, इसको हम वेरी स्लो कर दिया, एक्सट्रीमली स्लो, और ओके कर दिया। ठीक है, अब देखिए दोनों का इफेक्ट एक साथ होगा। लेफ्ट साइड कबूतर का देखिए डिजॉल्व हो रहा है डायमंड शेप में, और वो जैसे ही पूरा होगा उसके बाद वाला सेकंड ऑप्शन इफेक्ट होगा छोटी कबूतर का, छोटी वाली चिड़िया दाहिने तरफ। अब मार्क करते रहिए, बाएं तरफ का डिसअपियर हो गया, डिजॉल्व हो रहा है डायमंड शेप में। अब सेकंड कबूतर का देखिए इफेक्ट शुरू होगा, देखिए अब ये उड़ती हुई चली जा रही है, नीचे की ओर जा रही है, नीचे की ओर, क्योंकि नीचे की ओर कमांड दिया हुआ था जी, और स्लो मोशन दिया हुआ था इसलिए वो स्लो मोशन में जा रहा है। ठीक है, अब उसके लिए एक मोशन पाथ अगर हम लगा दें, अब इसको ये लास्ट एनिमेशन हम बता देते हैं, इसके लिए एक मोशन पाथ हम लगा देते हैं कि ये इस कोने से उड़ते हुए ऊपर की ओर जाएगी। अब इसको मैं ऐड एनिमेशन, मोर मोशन पाथ्स, और देखिए डायगोनली डाउन राइट में वो जाएगी या डायगोनली अप राइट में जाएगी। ठीक है, इसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं, डायगोनली अप राइट, ओके कर दिया। अब इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ ताकि उड़ के जब जाएगी तो आप देख सकते हैं इसको। यहाँ पर है और ये डायगोनली अप राइट में जाएगी। लंबी पाथ बना लिया मैंने, और ये कबूतर को घुमा के चेहरे को उसका उस तरफ भी कर देता हूँ ताकि लगेगा कि उड़ता हुआ जा रहा है। अब देखिए इफेक्ट ऑप्शन देखिए, स्लाइड शो किया, और
ये वाला जो कमांड था एनिमेशंस, ये ऑन क्लिक नहीं आफ्टर प्रीवियस कर दिया, और ये वाला जो है ये भी आफ्टर प्रीवियस है, या तो उसको विथ प्रीवियस कर देता हूँ ताकि जल्दी होगी, और ये स्टार्ट विथ प्रीवियस है। अब देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए पहला वाला डिजॉल्व हो रहा है डायमंड शेप में, और सेकेंड वाला कबूतर छोटा वाला जो है उड़ता हुआ बाएं कोने से सेंट्रल पोजीशन पे आ गया। तो दोनों इफेक्ट साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस तरह से आप भिन्न भिन्न ऑब्जेक्ट को, चिड़िया को, एनिमल्स को, टेक्स्ट मैटर को भी एनिमेटेड कर सकते हैं। और ये जैसे मैंने पहले बताया कि समुद्र की तरह होता है, तो वन बाय वन ऑप्शन को आप एक्सप्लोर करते चलेंगे तो इट विल टेक फ्यू डेज, फ्यू वीक्स टू बी ए मास्टर ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। तो समय को देख रहे हैं। आज का असाइनमेंट आपका बहुत सिंपल रहेगा। Assignment 3, create a PowerPoint file and demonstrate the following skills in the separate slides of your PPT. इसमें कोई specific number of slides हम नहीं लिखे हैं। Just like previous days, it was mentioned that you prepare a PPT file with minimum 10 numbers of slides. ऐसे हमने कहा था पहले, लेकिन this time there is no such instruction. You can make as many slides as convenient to you. Insert audio, insert video, insert hyperlink, bullets and animation से एंट्रेंस, एम्फासिस एंड एग्जिट, ये तीनों का एक एक सैंपल करके आप ग्रुप में जैसे शेयर करते आ रहे हैं वैसे ही शेयर कीजिएगा। शेयर योर पीपीटी फाइल विद इन 1 डे। तो ये रहा आज का लर्निंग, और लिमिटेड टाइम के अंदर में जितना कवर हो पाता है हो रहा है। और काइंडली शेयर द यूट्यूब लिंक। यूट्यूब लिंक किस चीज की बहन जी? Please note to be eligible to get its certificate, submit daily or attendance fund. Yes. सपना दीदी कुछ चाह रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। काइंडली शेयर द यूट्यूब लिंक। यूट्यूब में से आप कोई भी लिंक खुद ही ले सकते हैं, एनी लिंक। आप यूट्यूब ओपन करें और वहां से कोई भी लिंक ले लें और उसको इंसर्ट कर लें, दैट इज सफिशिएंट प्रैक्टिस पर्पस के लिए। आप जब यूट्यूब लिंक इंसर्ट करके फाइल को शेयर करेंगे तो वी विल सिंपली क्लिक ऑन दिस हाइपर लिंक and it should lead us, it should drive us to the respective YouTube site। और उतना ही चाहिए, बस वही परफेक्ट लर्निंग मानी जाएगी।